समझ गए मेरा क्या भाव है? भाव यहां पर यह है कि हर समाज में प्रेम, अच्छा जिस समाज में प्रेम की इतनी आजादी होगी, क्या वहां के बच्चे ऐसे गीत गाएंगे? अच्छा बताओ, मान लो कोई तुमको प्रपोज करना चाहे, अच्छा बताओ एक था गुल एक थी बुलबुल, बताओ क्या ड्रामा है? अरे क्या ड्रामा है, सीधा बोलना क्या बोलना चाह रहा है। तो बोलेगा अच्छा तू मुझे पसंद है, हाँ तो तू मुझे पसंद नहीं है, चल यहां से, तो कहीं और ट्राई कर। कल वो तेरे बारे में पूछ रही थी, बात करो तेरी उससे, चल उससे बात करके। खुलापन है, काहे का रहस्यवाद। और यहाँ ग्रामीण कस्बाई माहौल में इतना रहस्यवाद रहता है, लोग वॉशरूम के स्विच बोर्ड पे लिख के आते हैं कि मैं किससे प्यार करता हूं। मतलब अनंत, आपने देखा होगा अनंत महाकाव्यों की रचनाएं भाई पूरा नाम के साथ कि तेरा दीवाना मैं हूं, ये तेरा नाम। तो ये रहस्यवाद क्यों फैलता है? क्योंकि हमारी कल्चर में प्रेम को उतनी सहज स्वीकृति नहीं है। और क्या वजह से? ऐसे ही शुक्ल जी कह रहे हैं कि यहूदियों में, मुसलमानों में ईश्वर से प्यार करने की सहजता नहीं है। एक तो ईश्वर दिखता नहीं, उनका निराकार है, ऊपर से प्रेम करने की परमिशन नहीं है, इसलिए बात रहस्य के रूप में आती है। भारत में परमिशन भी है और दिखता भी है, तो रहस्य क्यों होगा? और इसलिए कहते हैं कि यदि प्रेम में रहस्यवाद है तो वो भारतीय प्रेम नहीं है, विदेशी प्यार है। और यदि रहस्यवाद नहीं है तो भारतीय है। और तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी ने, खबरदार तुलसी बोले तो, तुलसीदास जी, शुक्ल जी ऐसा तुलसी को लेकर भावुक रहते, तुलसीदास जी और सूरदास, कबीरदास। कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ही पैराग्राफ में तुलसीदास जी और सूरदास, कहीं कहीं सूरदास जी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अब आप ये बताएंगे, कबीर के यहां जो भावनात्मक रहस्यवाद दिखता है, कबीर के दोनों रहस्यवाद हैं, साधनात्मक भी भावनात्मक भी। साधनात्मक रहस्यवाद भारतीय है या विदेशी है? वो भारतीय है। वो दरअसल रहस्यवाद नहीं है, जबरदस्ती का रहस्यवाद है, किंतु है भारतीय, क्योंकि उसमें नाथ परंपरा से बात आई है। तो कबीर के पास साधनात्मक रहस्यवाद भी है, भावनात्मक रहस्यवाद भी है। साधनात्मक रहस्यवाद भारतीय परंपरा का है, और भारत जो भावनात्मक रहस्यवाद है वो बकौल शुक्ल जी विदेशी परंपरा का है। और शुक्ल जी ने तुलसीदास का एक छंद कोट किया, ये बताने के लिए कि भारतीय प्रेम कैसा होता है। और वो कथन आपके नोट्स में है, सूधे मन सूधे बचन सूधे सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। उसके ऊपर देख लीजिए, ये भी नहीं हो सकता कि लय ना हो, क्योंकि आज ही मिला है। देखिए ध्यान से उसको, सूधे मन सूधे बचन सूधे सब करतूती, क्या मतलब हुआ? मन भी सीधा, वचन भी सीधा, करतूत भी सीधी। यहां करतूत का मतलब करतूत नहीं है, कार्य से है, क्रिया से है। मन भी सीधा हो, वचन भी सीधा हो, कार्य भी सीधा हो। तुलसी सूधी सकल विधि, तुलसी कह रही कि सारी विधि ही सीधी है। रघुवर प्रेम प्रसूति, भगवान राम के प्रेम से उत्पन्न होने वाली, प्रेम से प्रसूत होने वाली संपूर्ण भक्ति की विधि ही सीधी है, उसमें टेढ़ापन तिरछापन कहीं नहीं है। घनानंद कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये बाद में आएगा आपके सामने। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, जहां थोड़ा सा भी सियापन और बांकपन अच्छा नहीं है। अगर सियाने होके प्रेम किया ना, बांक होके प्रेम किया, टेढ़े होके प्रेम किया, दूसरे की भावनाओं से खेल के प्रेम किया, तो वो घरानंद अच्छा नहीं मानेंगे। बिहारी देव कहेंगे हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भिड़ू, बहुत बढ़िया। लेकिन घनानंद और तुलसी कहेंगे नहीं, ये नीचता मत करो, बुरी बात है। मन सीधा, वचन सीधा, भाव सीधे, कृत्य सीधे, वो होना चाहिए। तो क्या आप ये दूसरी बात समझ गए? इनके प्रेम में रहस्यवाद है, भावनात्मक तो विदेशी हो गया, साधनात्मक है तो उतने हिस्से भारतीय मान लेंगे। तीसरी कसौटी शुक्ल जी की यह है कि अगर प्रेम में लोक तत्व है, भक्ति में लोक तत्व है, तो भारतीय है, नहीं है तो विदेशी है। उनका ग्राउंड ये है इसके पीछे
एक तो ग्राउंड ये है कि भारत में जब से अवतारवाद स्थापित हुआ, उस अवतारवाद में कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि ईश्वर अवतार मौज मस्ती के लिए नहीं लेता है। अवतार लेने की वजह होती है, क्या वजह होती है? मतलब दुर्जनों का नाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, है ना। परित्राण